जैसा कि आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। इसी वर्णक के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है और पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है। तो अब आप दो प्रश्न सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ ऐसी पत्तियां जो हरे रंग की होती है वही भोजन का निर्माण करती है, और दूसरा, पौधे के अंदर क्या सिर्फ पत्तियां ही एक ऐसा भाग है जो भोजन का निर्माण करता है। तो पत्तियों के अलावा भी पादप के दूसरे ऐसे कई भाग हैं जो हरे रंग के होते हैं, जैसे कि हरे तने, हरी शाखाएं, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है। तो सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके अलावा हरे तने और हरी शाखाएं भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो होती है वो एक अलग आकार लेती है, जैसे कि शल्क के रूप में होती है, शूल के रूप में होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है ये आपको पता है। इस क्रिया के दौरान पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन छिद्रों के द्वारा लगातार पानी की बूंदें वातावरण में छोड़ी जाती है। इस क्रिया से पौधे के आसपास का वातावरण ठंडा बना रहता है। अब मरुस्थलीय पादपों में पानी की मात्रा तो कम होती है, अगर लगातार वो पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा और पत्तियों से लगातार पानी बूंदों के रूप में बाहर निकलेगा तो उस पौधे के अंदर तो पानी की कमी हो जाएगी और कमी के कारण उस पौधे की मृत्यु हो जाएगी। तो इस पानी को जो लगातार बाहर निकल रहा है उसको कम करने के लिए पत्तियां कैसी होती है, आकार में छोटी हो जाती है। छोटी होने के कारण पादप उस पत्तियों से पानी भी कम मात्रा में निकलेगा। और ये जो मरुस्थलीय पादप होते हैं इनके तने भी कैसे होते हैं, हरे रंग के। और जैसा आपने ऊपर पढ़ा है कि हरा रंग है तना, चाहे वो तना हो, चाहे वो शाखाएं हो, चाहे वो पत्तियां हो, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन का निर्माण करती है। अब आप आगे पढ़ने वाले हैं क्रियाकलाप 1.1। इसमें आपको एक प्रयोग के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको 2 गमले लेने हैं और 2 गमलों के अंदर एक जैसे पौधे लगाने हैं। एक गमले को तो आपको अंधेरे में रखना है, जैसे कि आपने उसको काले बॉक्स में रख दिया या अंधेरे वाले कमरे में रख दिया 72 घंटों के लिए, और दूसरे को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन का परीक्षण करना है। यह आयोडीन का टेस्ट आप कक्षा 6 में कर चुके हैं। जैसे ही आप इस पौधे की पत्तियों पर, दोनों अंधेरे वाले में रखा है उस पर भी, और जो आपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा रखा है, उन दोनों पौधे की पत्तियों पर आयोडीन का टेस्ट करना है। और परीक्षण करने के दौरान आपको जो जो भी प्रेक्षण मिल रहे हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब आपने जो गमला अंधेरे वाले कमरे में रखा था उसे आपको 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है, रोशनी में रखना है। और वापस रोशनी में रखने के बाद वापस उस पर आयोडीन का, उस पौधे की पत्तियों पर आयोडीन का टेस्ट करना है। और टेस्ट के दौरान जो भी प्रेक्षण आपको मिल रहा है उसको नोटबुक में नोट करना है। अब आप देखेंगे कि जो हरी पत्तियों के अलावा भी जो पौधे की पत्तियों में अलग कलर होता है। अब हर पौधे की पत्तियां हरी तो नहीं होती, किसी का कलर बैंगनी होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का लाल होता है, कोई अलग पौधे की पत्तियां अलग अलग कलर की होती है। तो उसी प्रकार सिर्फ हरी पत्तियों के अलावा जो अन्य पौधे हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि हरा रंग है तो उसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो जो अलग रंग की पत्तियां हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इन पत्तियों के अंदर जो लाल कलर होता है, अगर उसमें हरा रंग कम मात्रा, क्लोरोफिल तो है लेकिन उसके अंदर लाल है, भूरा रंग है या अन्य कोई भी कलर है, तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल के कारण जो हरा रंग होता है उस हरे रंग को ढक देता है। तो पत्तियों का जो अलग कलर है, लाल कलर, भूरा कलर, वो क्लोरोफिल के हरे रंग को तो ढक देगा। और क्लोरोफिल उपस्थित तो है लेकिन पत्तियों का कलर कैसा है, लाल कलर है, भूरा कलर है या अन्य कोई कलर है, लेकिन तो भी वो पत्तियां क्या कर रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर रही है। तो आपको आपके पहले प्रश्न का जवाब मिला कि जिन पत्तियों का हरा रंग नहीं है वो भी क्या कर रही है, भोजन का निर्माण कर रही है। हरा रंग उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उनके अंदर लाल कलर, भूरा कलर या जो भी अन्य कोई कलर है वो क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देता है, लेकिन क्लोरोफिल तो उनमें उपस्थित है, तो वो पत्तियां भी क्या करेगी, भोजन का निर्माण करेगी। नेक्स्ट आप लोग पढ़ने वाले हैं शैवाल के बारे में। आपने गीली दीवारें, तालाब या कहीं पे भी इकट्ठा हुआ पानी देखा होगा। उस पानी के अंदर आपने छोटे छोटे से पादपों को देखा होगा जो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। लगभग वो पौधे कैसे होते हैं, हरे रंग के और चिकने चिकने से होते हैं। उन्हें आप कह सकते हैं, साधारण भाषा में आप उनको काई भी कहते हैं या उनको आप अवपंखी भी कह सकते हैं। ये जो हरे रंग के सूक्ष्म पौधे होते हैं ये कुछ छोटे छोटे से जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। जैसे ही पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें छोटे छोटे से जीव पनपने लग जाते हैं और वो जीव लगातार वृद्धि करते रहते हैं और वृद्धि से ये पादप बनते हैं। इन्हें बोलते हैं शैवाल। तो अब आपने देखा कि जहाँ पर पानी इकट्ठा है वहाँ पर ये शैवाल विकसित हो रही है। और आप अब पढ़ने वाले हैं कि ये जो शैवाल है
ये जो हरे पानी में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों से जो नए पादप बने हैं, इनका भी रंग हरा क्यों है? तो आपने देखा कि इनमें भी क्लोरोफिल, जो भी पादप हरे रंग का है मतलब उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। तो ये जो शैवाल है ये भी हरे रंग की है, इनमें भी क्लोरोफिल उपस्थित है, और क्लोरोफिल उपस्थित है मतलब ये भी अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बना सकती है। तो शैवाल भी क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपने देखा कि हरे पौधे तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन बनाते हैं, और पानी जहाँ पर इकट्ठा है वहाँ पर भी जो शैवाल विकसित होती है, सूक्ष्म पादप वृद्धि करते हैं, जो शैवालें होती है वो भी हरे रंग की होती है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, तो वो भी क्या करती है, अपने भोजन का निर्माण करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है, तो आप अपने प्रश्न नोट करिएगा कि क्या सिर्फ पत्तियां ही एक ऐसा भाग है जो भोजन का निर्माण करती है? पहला प्रश्न तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि मरुस्थलीय पादप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए उनमें पत्तियों का आकार कैसा होता है? तीसरा आपका प्रश्न है शैवाल किसे कहते हैं?